चलिए ये हमारी अब हो जाएगी मेरे ख्याल से 11th क्लास, 11th और 12th देख लेंगे उसके आगे 11th क्लास या 10th क्लास। ओके। चलिए पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है हमने कंजर्वेटर कर लिया था, एक्सप्लोजन वेंट कर लिया था, ऑयल गेज कर लिया था, थर्मोमीटर कर लिया था, आपका बुशिंग्स हमने निपटा दिया था। मेन टैंक में कुछ ऐसा समझने जैसा है नहीं, फिर भी मैं देखूंगा कोई और चीज मिले तो ऐसी मेन टैंक के बारे में निकाल के ले आएंगे, है ना। अब हम आ जाएंगे तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी बच रही है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि इनको बफल जले और ब्रीदर को हम कवर कर लें, प्लस रेडिएटर इस क्लास में हो जाएगा कवर। चलिए तो निपटाते हैं इसको, है ना, कवर कर लेते हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमारे लगभग खत्म हो जाएंगे और लगभग हमको मालूम पड़ जाएगा कि कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो एक सेकंड। ओके, ब्रीदर, बफल जले एंड रेडिएटर। हम ब्रीदर की बात कर लें सबसे पहले, निपटा लेते हैं ब्रीदर। चलिए ब्रीदर होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सांस लेता है। इसको हम नोज ऑफ ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि हमारे पास कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर में टैंक जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ बकवास है। हमने ये भी देख लिया कि भैया यहाँ एक्सपांसन हुआ, ऑयल यहाँ तक चला गया, यहाँ कंट्रैक्शन हुआ, है ना, कॉम्पैक्शन हुआ, तो ये ऑयल इसमें आ गया। ठीक है, पर ये बात क्या ध्यान दी कि भाई एक्सपांसन होगा और ये ऑयल ऊपर और नीचे की तरफ तभी मूव करेगा जब इस लेवल पर ऑयल भरा हो तो ठीक है, पर जब यहाँ यहाँ इस जगह जो एयर है ना, एयर है, इसको कहीं मूव करने की अगर जगह मिलती है, ठीक है, तो ही तो ऑयल मूव कर पाएगा। अगर इसको पूरा पैक कर दिया जाए तो क्या ऑयल, मान लीजिए यहाँ से एक्सपांसन हुआ है ऑयल का, तो क्या ऑयल ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा क्योंकि पैक है। और जिस जगह में आपका एयर भरी हुई है ना, ठीक है, तो इससे ऊपर ऑयल जा नहीं पाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ से प्रेशर बनेगा तो या तो कंजर्वेटर ब्लास्ट हो जाएगा या यहाँ से कहीं ना कहीं साइड से ट्रांसफार्मर की बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी और उसमें से ऑयल का लीकेज और सब चालू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि हम एयर का जो फ्लो है ना, यहाँ पे बना पाए, ताकि अगर यहाँ से ऑयल फैलता है तो ऑयल इस हवा को दबा सके और ऑयल ऊपर तक जा सके। और अगर उल्टा होता है कि ऑयल अगर नीचे कॉम्पैक्ट होता है ना, तो ये यहाँ खाली जगह में हवा आ सके और ये तभी मूवमेंट हो पाएगा। सीधा सीधा समझने वाला लॉजिक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है आपका ब्रीदर। ठीक है, ब्रीदर जो है ये इस तरीके से होता है, बिल्कुल अच्छा ब्रीदर बनता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ये अदर मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट ना हो, समथिंग जैसे कास्ट आयरन टाइप का, है ना, फाइबर टाइप का, ऐसे कुछ मटेरियल का भी बना हुआ होता है। ये पाइप है,
खोखला पाइप, ये है ब्रीदर, है ना, ठीक है। बहुत ही जरूरी है इसको समझना, ब्रीदर की वर्किंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें ब्रीदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ ब्रीदर, इन्होंने छोटा लगाया है पावर की कैपेसिटी के हिसाब से, ट्रांसफर की कैपेसिटी के हिसाब से उसकी जो, जैसे बड़ा पावर ट्रांसफर है तो वो ब्रीदर का साइज जो है वो भी बढ़ जाता है ना, और वो नीचे तक आ जाता है उसके लेवल तक, ठीक है। हम एक बड़ा डायग्राम बना के देखते हैं ब्रीदर का, ताकि अच्छे से चीज समझ में आए। ये ब्रीदर कुछ इस प्रकार का होता है, ये जार है ना, और इसके अंदर सिलिका भरा हुआ है, यहाँ से नट बाहर तक आ रहा है, और इस नट में यहाँ पर एक कप कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ से ये पाइप के थ्रू ट्रांसफॉर्मर के कंजर्वेटर टैंक में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये पूरा इसमें सिलिका भरा। अब सिलिका क्या होता है भाई, सिलिका जो है सिलिका जेल, है ना, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब सोख लेता है। सिलिका की प्रॉपर्टी ये, दो कंडीशन होती हैं। नया सिलिका जो होगा उसका रंग होगा नीला, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है ना, और जो पुराना सिलिका है उसका रंग होगा पिंक। ओके, ठीक है भाई, ये तो हमने जान लिया, ठीक। अब यहाँ मैंने जो ये छोटा सा कप लगा रखा भैया, इसका क्या उपयोग है, तो हम इसका भी छोटा सा नहीं मतलब बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। ये है कप, यहाँ मैकेनिज्म वो है कि यहाँ नट कनेक्ट हो जाएगा आपका, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ओके, यहाँ ये जो नट मैंने बनाया ना, ये इस तरीके से लंबा स्क्रू, है ना, स्क्रू की रॉड टाइप की है, तो ये सीधा इसमें आपके ब्रीदर के नीचे कनेक्ट हो जाता है। ये हमने मान लिया ये ब्रीदर का निचला हिस्सा है, और यहाँ से इस तरीके से ये इसको मान लेते हैं, ये कप लगा हुआ है, इन दोनों में गैप रहता है हल्का सा। कप में इस तरीके का कुछ आकार जो है कुछ बताता हूँ ना, इसमें क्या रहते हैं, कट रहते हैं दोनों साइड, जिससे एयर जो है इन कट के थ्रू एयर अंदर जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, और यही काम यहाँ होता है, यहाँ ब्रीदर में भी नीचे साइड यहाँ पर होल्स होते हैं, ठीक है, जिससे एयर अंदर जाती है। पर ये एयर यहाँ से नहीं जाती, ये एयर यहाँ आती है और यहाँ से घूम के फिर जो एयर को अंदर लेता है, ठीक है। इसमें भरते हैं हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल। क्या भरते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल। क्यों भरते हैं, इसका रीजन क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन। इसका रीजन ये है, चलो इसी पे देखते हैं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि बाहर है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में है डस्ट पार्टिकल, इसमें है मॉइस्चर, ठीक है, डस्ट है मॉइस्चर। क्या होता है कि इस कप को
यहाँ लगाने से और इसमें ऑयल भरने से जब एयर यहाँ से एंटर होती है इस कप के थ्रू, है ना, तो यहाँ होता है ऑयल। जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में यहीं के यहीं रह जाते हैं। इसको ऑयल इसको डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है ना, और जो फ्रेश एयर है वो आपके ब्रीदर के अंदर एंटर कर जाती है। अब थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो ये भी ले लेता है, पर इसकी क्योंकि क्वांटिटी इतनी नहीं है और ट्रांसफॉर्मर जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है वो ज्यादा करता है, तो यहाँ सलीका होता है। अब ये जो एयर एंटर यहाँ से हुई है, ये सलीका से होती हुई सीधी इस पाइप की तरफ आ जाती है। जो भी मॉइस्चर बचता है ये सलीका उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और जो विदाउट मॉइस्चर की ड्राई एयर होती है ये पाइप के थ्रू कहाँ जाती है वापस, ये जाती है कंजर्वेटर के अंदर। फिर वही एक्सपांशन और कॉम्पैक्शन की प्रोसेस में ये काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रीदर। पूरा मैंने ब्रीदर आपको समझा दिया है। ब्रीदर में और कोई भी चीज समझने लायक मेरे हिसाब से तो नहीं, और कोई ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि जो समझा जाए, है ना। सारा मैंने आपको वर्किंग समझा दिया है। आप चाहें बार बार रिमाइंड करके उसको देख लें, आप यहीं याद हो जाएगा आपको। अलग से कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। सिलिका जेल तो सबको पता है, लेकिन सिलिका जेल मॉइस्चर के लिए तो ये किस क्या काम रहता है ये भी पूछ सकते हैं। प्लस ये कलर नीला और पिंक इसमें बहुत जो है डाउट पैदा करते हैं, तो ये याद रखना है ना। ये इसको याद रखना है, बस ये दो तीन चीजें पूछने लायक हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें। खास तौर पे लाइन हेल्पर और आईटीआई टीओ और आईटीआई से संबंधित मेरे हिसाब से इसमें तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। इनमें और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रीदर। ठीक है, ब्रीदर हमें समझ में आ गया। अब मेरे हिसाब से बकौल रिले थोड़ा सा ऐसा ही लंबा टॉपिक है, उसमें भी लंबा खिंच जाएगा। अगर मैं ब्रीदर और ये दोनों साथ में लेता हूँ वो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेते हैं ताकि ज्यादा क्लास लंबी ना जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आपको ब्रीदर की अगर वर्किंग समझ में आ गई है तो अ, आप इतना सा कर ही सकते हैं कि चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही आप इस चीज को जो है चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, खास तौर पे आईटीआई और डिप्लोमा, और खास तौर पे और ये जो है ना मैं बताऊं, ये जेई और एई दोनों में मतलब ये अपन मान लें, हम सब इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।